जो हम लोगों का पिछला क्लास था उस क्लास में ऑलरेडी इतना तक सेक्शन बिल्ड कर दिया था। अब इसके नीचे वाला सेक्शन हम लोग बिल्ड करेंगे। अगर आप लोग ये वाला सेक्शन देखोगे तो ये सेक्शन बिल्ड करना बहुत बहुत ईजी है, क्योंकि अगर आप एक सेक्शन बिल्ड करोगे, इमेज कुछ टेक्स्ट, देन फिर जस्ट उसका वाइस वर्सा हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट, टेक्स्ट इमेज अगेन, इमेज टेक्स्ट। तो हम लोग सिर्फ एक कंपोनेंट बनाएंगे और बाकी हम लोग रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इंटेंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो, जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसे हम नाम दे देते हैं बिग फीचर का। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग पहले सबसे पहला सेक्शन ये वाला सेक्शन बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो चलो, इस सेक्शन को हम लोगों ने कुछ एक क्लास प्रोवाइड कर दिया है। इस क्लास का नाम क्या रख सकते हैं हम? बिग फीचर सेक्शन, बिग फीचर सेक्शन हम लोगों ने क्लास प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट, हम लोगों को क्या चाहिए इस डिफ के अंदर? अगर आप लोग अच्छे से देखोगे, ये भी, इसका भी कुछ एक मैक्स विड्थ है, करेक्ट? और मैक्स विड्थ कितना हम लोगों ने सेट कर दिया था? 1150 पिक्सल, यानी कि 1150 पिक्सल कौन से क्लास को हमने सेट किया था? जिसका क्लास होगा कंटेनर। तो इस पर्टिकुलर डिफ के अंदर हम लोग फर्दर क्या करेंगे, एक और डिफ क्रिएट करेंगे, जिस डिफ को हम क्या बोल देंगे कि इसका क्लास क्या हो जाए, कंटेनर। और मुझे ये इमेज और टेक्स्ट साइड बाय साइड चाहिए, तो मैं इसे एक और क्लास दे दूंगा, फ्लेक्स। ठीक है, इतना तक बिल्ड हो गया है आई होप। और लेट्स सी, हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, एक और सेक्शन दे, एक और क्लास दे सकते हैं कि पर्टिकुलरली, हाँ बोलो, जस्ट अ सेकेंड। एक और हम लोग इसे प्रोवाइड कर सकते हैं, बिग फीचर कंटेनर। ठीक है, तो चलो, अब हम लोग इसके अंदर इमेजेस पुश करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या जाएगा हम लोगों का, इस डिफ के अंदर एक फीचर इमेज जाएगा, करेक्ट? तो लेट्स सी, इसके अंदर मैं एक और क्लास प्रोवाइड करूंगा, जिसमें क्या रहेगा मेरा, फीचर img। और इसके अंदर मैं इमेज टैग को पुश कर दूंगा। तो इमेज मैं कहाँ से लाऊंगा? ऑब्वियसली मेरे पास है एसेट्स, इसके अंदर से मेरा एसेट 18। ठीक है, तो कितना तक बना? ये वाला इमेज आ गया। ठीक है, और क्या चाहिए? और हमें कुछ एक फीचर का डिस्क्रिप्शन चाहिए, है कि नहीं? फीचर का डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो इसके नीचे हम लोग एक फर्दर और डिफ क्रिएट कर देंगे, जिस डिफ का हम लोग क्लास नेम प्रोवाइड कर देंगे फीचर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इतना तक हो गया है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, तो अगर मैं इसको फ्लेक्स कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो हेडिंग है और ये वाला जो पैराग्राफ है, ये साइड बाय साइड आ जाएगा, करेक्ट? तो मुझे एक्स्ट्रा एडिशनली इसे क्या बोलना पड़ेगा कि इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो क्या हो जाए, कॉलम हो जाए, करेक्ट? तो वो मैं बाद में जाके प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैंने इसमें फ्लेक्स लिख दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे H4 से कुछ एक लिखूंगा कि लेट्स सी, ये है मेरा H4, करेक्ट? अगेन उसके बाद ये वाला टेक्स्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं H3 से लिखूंगा। ठीक है, देन मुझे कुछ पैराग्राफ भी चाहिए होगा, तो मैं नॉर्मल पैराग्राफ सेट कर दूंगा ये। ठीक है, तो चलो देखते हैं कहाँ तक बना। कुछ ऐसा बिल्ड हो रहा है, करेक्ट? कुछ ऐसा बिल्ड हो रहा है, लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा। ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, मैक्स विड्थ 1150 पिक्सल सेट कर दिया है, और एक और चीज हम लोगों ने सेट किया है जो कि है ओवरफ्लो हिडन। तो इस कंटेनर के बाहर जो भी ओवरफ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हाइड हो जा रहा है, करेक्ट? आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, करेक्ट? यस सर। ओके, बाकी आप लोगों को समझ में आया? हाँ सर। चलो बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब CSS में हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले किस में स्टाइलिंग प्रोवाइड करें? जो हम लोगों का वो जो बिग फीचर कंटेनर हम लोगों ने एक नाम दिया था कि बिग फीचर कंटेनर। एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि यही नाम था कि नहीं। बिग फीचर कंटेनर, हाँ यही नाम था। ठीक है, तो इसे हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बिग फीचर कंटेनर के अंदर क्या है वो हम लोग देख लेते हैं कि एक इमेज है, इमेज का डिव है, और एक पर्टिकुलरली टेक्स्ट का डिव है, करेक्ट? तो अगर ये दोनों डिव है, तो मुझे इनके बीच में कुछ एक गैपिंग भी चाहिए होगा। तो चलो, मैं सबसे पहले क्या बोल देता हूँ कि इनके बीच में क्या हो जाए, कुछ एक गैप सेट हो जाए। गैप कितना? लेट्स सी मैं 30 पिक्सल के अराउंड गैपिंग दे देता हूँ। तो इससे मेरे UI में क्या चेंज हुआ? अभी तक तो नहीं, क्योंकि इमेज का साइज बहुत बड़ा है।
हम लोग बाद में जाके इसे चेंज करेंगे। तो ठीक है, चलो ये वाला तो हो गया। अब पर्टिकुलरली हम लोग इमेज को थोड़ा बहुत एडिट करना स्टार्ट करते हैं। तो इमेज हम लोग को कहाँ पे मिलेगा? ये वाला जो सेक्शन था, बताओ कहाँ, आप लोग ही बताओ। पिक्चर इमेज, हाँ, इमेज कहाँ पे मिलेगा? पिक्चर इमेज में ही तो है करेक्ट, इमेज। करेक्ट। तो फीचर इमेज के अंदर जो इमेज है, तो वहाँ पे जाके हम लोग बोल देंगे फीचर इमेज के अंदर जो मेरा इमेज है, इसको हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। करेक्ट। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो इमेज का साइज इतना बड़ा है, हम लोग नहीं चाहते कि इतना बड़ा इमेज रहे, तो हम लोग इसका जो विड्थ है क्या बोल देंगे? 100% टू इट्स पेरेंट। तो इससे क्या हो जाएगा? इसने अपना पेरेंट का 100% ले लिया है। करेक्ट। अब पर्टिकुलरली मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये 3 साइड बाय साइड प्लेस्ड है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि ये जो हम लोगों का कंटेनर है, ये वाला, इस कंटेनर के अंदर, सॉरी ये वाला फीचर डिस्क्रिप्शन को हमने क्या दिया था? फ्लेक्स। तो फ्लेक्स से ये साइड बाय साइड प्लेस्ड हो गया है, लेकिन हमें चाहिए कि ये साइड बाय साइड ना हो, ये क्या हो, एक के नीचे एक आए। तो हम लोग क्या करेंगे? इस फीचर डिस्क्रिप्शन को जाके स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग इसको क्या बोल देंगे? सिंपली फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम से क्या हो गया? ये हो गया। लेकिन फिर भी ये तो मिडल में आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर्टी हम लोगों के पास है जिसे हम लोग कहते हैं अलाइन आइटम्स। इसे हम लोग क्या कह देंगे? फ्लेक्स स्टार्ट, कि जहां से फ्लेक्स मेरा स्टार्ट हो रहा है वहां से ही ये मेंटेन रहे। करेक्ट। तो इतना तक हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है। करेक्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत? हाँ सर। इजी है। तो अगर हम लोगों ने ये एक सेक्शन बिल्ड कर लिया है, क्या बाकी 2 सेक्शन हम लोगों को सिर्फ कॉपी ही नहीं करना? यस एक, सर। तो चलो हम सर ये लोग सेकंड वाला है ना, उसमें थोड़ा चेंज होगा, क्या, उसमें इमेज राइट साइड है। हाँ वही 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 करेंगे हम लोग, लेकिन बाकी कंपोनेंट वगैरह सेम ही है। करेक्ट। स्टाइलिंग तो सेम ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ इसी सेक्शन को हम लोग कॉपी करेंगे और और पेस्ट। ठीक है। तो जस्ट हम लोग कंटेंट वगैरह बदल देते हैं। एफर्टलेस ये वाला आ जाएगा हम लोगों का सेकंड में। अच्छा, क्या सेम ही था? एफर्टलेस और डिजाइन प्रोफेशनल्स, ये सर टेस्ट इन सेम द, ठीक है सेम सेम ही है, है। सिर्फ इमेज वगैरह हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो चलो ये वाला शायद से हम लोगों का इमेज 21 रहेगा। करेक्ट, आ गया। और शायद से ये वाला हो जाएगा हम लोगों का इमेज 24। चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया। लेकिन अगर हम लोग अपने यूआई पे देखेंगे, ठीक है, एक बार माइक ऑफ कर लो सभी, रिकॉर्ड हो रहा है, इको होगा। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों इमेज सेम लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है और टेक्स्ट राइट हैंड साइड पे आ रहा है। लेकिन मुझे क्या अचीव करना था? मुझे तो चाहिए था कि ये जो मेरा टेक्स्ट रहे ना, सॉरी, ये जो मेरा इमेज रहे, ये फर्स्ट और थर्ड के लिए तो सेम रहे, लेकिन सेकंड के लिए इमेज राइट पे शिफ्ट हो जाए। करेक्ट। तो मैं एक काम करूंगा, जो मेरा सेकंड वाला सेक्शन है, इसे एक एडिशनल आईडी प्रोवाइड करूंगा। ये जो मेरा सेकंड वाला सेक्शन है ना, इसमें जाके मैं क्या बोल दूंगा कि इसको क्या करो, एक एडिशनल आईडी प्रोवाइड करो। तो लेट्स सी, मैं इसको जाके बोल देता हूँ कि इसको एक एक्स्ट्रा एडिशनल आईडी क्या दो? सेकंड बिग फीचर। ठीक है, सेकंड बिग फीचर। अब सेकंड बिग फीचर को हम लोग एडिट करेंगे, तो क्या बोलेंगे? चलो हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग आईडी के बेसिस पे फिच कर रहे हैं, तो हैज लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे जाके हम सिर्फ क्या बोल देंगे कि जो मेरा फ्लेक्स का डायरेक्शन है, फ्लेक्स का डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एक्स एक्सिस पे। हम लोगों को एक्स एक्सिस पे ही चाहिए, लेकिन जस्ट रो रिवर्स। तो फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग अगर कह दें कि रो रिवर्स, तो इससे क्या होगा? चलो देखते हैं। जो था मेरा, ये कहाँ पे आ गया? आ गया। करेक्ट, सही से काम कर रहा है। ये मुझे नहीं पता था। यस यस। रो रिवर्स ऑलरेडी आप लोगों को जब मैंने फ्लेक्स करवाया था तब आपने बताया था। याद नहीं था। ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो, अब एक चीज अगर आप लोग नोटिस करोगे, तो ओरिजिनल जो वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट पे ना थोड़ा अंदर से पैडिंग है, और मेरे वेबसाइट पे कोई भी पैडिंग नहीं है। करेक्ट।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैडिंग भी सेट करना पड़ेगा। तो पैडिंग हम लोग कहाँ से सेट करें, कहाँ से सेट करें, मुझे क्लास का नाम बताओ, किस क्लास से हम लोग पैडिंग सेट करें? हम लोग बिग फीचर सेक्शन से पैडिंग सेट करें या बिग फीचर कंटेनर से पैडिंग सेट करें? कंटेनर सोचो सोचो सोचो। बिग वेंचर कंटेनर इनको और शीतल, आपके माइक से बहुत आवाज आ रहा है। हम लोग कंटेनर के अंदर से क्यों करें? ये कंटेनर हम लोगों का कहाँ पे है, सेक्शन के अंदर है, तो सेक्शन के अंदर से हम लोग पैडिंग सेट करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि सेक्शन के अंदर से अगर हम लोग पैडिंग सेट करेंगे तभी तो अंदर से आएगा ना। तो ये हो गया। हम लोग यहाँ पे जाके सिंपल क्या बोल देंगे, पैडिंग कितना हो जाओ 20 पिक्सल। तो इससे क्या हो गया, थोड़ा बहुत पैडिंग आ गया, अब ठीक लग रहा है। अब 20 पिक्सल, अगर हम लोगों को टॉप से पैडिंग नहीं चाहिए तो हम लोग 0,20 पिक्सल कर देंगे, तो इससे टॉप से पैडिंग नहीं आएगा। तो क्या हम लोगों का ये सेक्शन एज इट इज हम लोगों ने बिल्ड नहीं कर दिया है? ये बताओ, यस और नो? चलो बढ़िया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर बढ़िया। চন্দন, তুমি বুঝতে পেরেছো? हेलो, अनुभव, आपको समझ में आया? हाँ सर, सेक्शन से सेक्शन उसका पेरेंट था इसीलिए उसमें ऐड किया। हाँ करेक्ट। আর অরিজিৎ, তুমি বুঝতে পেরেছো? हाँ सर पेरेছি। चलो कूल। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या है, ये एग्जाम्पल वाला सेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल वाला सेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अगेन नीचे आए और यहाँ पे हम लोग नया सेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे जो कि है एग्जाम्पल सेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल सेक्शन। अब इस एग्जाम्पल सेक्शन के अंदर क्या चाहिए ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये बताओ कि इस एग्जाम्पल सेक्शन के अंदर क्या क्या है। एक तो है हम लोगों का ये वाला हेडिंग, करेक्ट, एक हेडिंग है, फिर बटन है। तो सबसे पहले यही ये दो पार्ट हम लोग बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लेट्स सी सेक्शन का नाम दे देते हैं सेक्शन, और इस सेक्शन को हम लोग कुछ एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं एग्जाम्पल सेक्शन, एग्जाम्पल सेक्शन। ठीक है, इतना तक बिल्ड हो गया है। अब इस एग्जाम्पल सेक्शन के अंदर फर्दर ये भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर के अंदर रैप अप करना पड़ेगा। ठीक है, एक कंटेनर के अंदर हम लोगों को रैप अप करना पड़ेगा। तो डिव डॉट कंटेनर, तो डिव डॉट कंटेनर के अंदर हम लोगों ने रैप अप कर लिया है। अब एक चीज अच्छे से देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे फर्दर दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक तो हो गया हम लोगों का ये ऊपर वाला पार्ट या हेडर पार्ट, और एक तो हो गया हम लोगों का ये नीचे का जो हम लोगों का 4 कार्ड्स है या जो एग्जाम्पल का एरिया है वो वाला पार्ट, करेक्ट। तो इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किन दो पार्ट्स में, एक तो हो जाएगा हम लोगों का हेडर और दूसरा क्या हो जाएगा हम लोगों का, करेक्ट, फ्लेक्स एरिया, करेक्ट। तो चलो बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, करेक्ट। एक सेकंड रुको, तो जस्ट कॉल आ रहा है, एक मिनट। হ্যাঁ স্যার বলুন। আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি, আমি অ্যাকচুয়ালি ক্লাস নিচ্ছি। হ্যাঁ স্যার বলছি আমি ক্লাস নিচ্ছি, একটু পরে ফোন করি। यार ঠিক আছে, আমি একটু পরে শুনছি, ক্লাস নিচ্ছি। আমি একটু পরে শুনছি, ক্লাস নিচ্ছি। एक्सट्रीमली सॉरी। तो चलो बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो कंटेनर हो गया, अब div डॉट हेडर। ठीक है, तो इस हेडर के अंदर क्या जाएगा हम लोगों का, या हम लोग इसे ऐसा नाम दे सकते हैं, हेडर ना देके एग्जाम्पल हेडर, थोड़ा बेटर रहेगा, एग्जाम्पल हेडर। ठीक है, और इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, फ्लेक्स। तो अगर हम लोग इसे फ्लेक्स कर दे तो हेडर में एक के नीचे एक आएगा, तो हम लोगों को क्या बोलना पड़ेगा कि एग्जाम्पल हेडर के अंदर जाके फ्लेक्स डायरेक्शन को क्या कर दो,
रो या कॉलम फ्लेक्स से क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड बाय साइड प्लेस हो जाएगा, लेकिन मुझे तो एक के नीचे एक चाहिए। तो अगर हम लोग इसे फ्लेक्स कर दे तो हम लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम लोग एग्जाम्पल हेडर जो है यहाँ पे जाके इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दे। करेक्ट, इतना तक क्लियर है? यस सर। चलो बढ़िया। अब H2 में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या चाहिए, ये वाला पार्ट। तो H2 के अंदर हम लोगों ने लिख दिया ये वाला, ठीक है। अब लेट्स सी, हम लोग इसे थोड़ा एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं, एग्जाम्पल हेडिंग टेक्स्ट, ठीक है। ये वाला हो गया। अब इसके नीचे हम लोगों को क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। क्या ये बटन आप लोगों ने ऑलरेडी बिल्ड नहीं कर दिया है? ये देखो, क्या ये बटन सेम नहीं है? तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से जाके बटन को कॉपी करके ले आएंगे, ठीक है। तो हम लोग नीचे गए और ये जो बटन था हम लोगों का, ये बटन को हम लोगों ने कॉपी किया और सिंपली नीचे जाके हम लोगों ने H2 के नीचे पेस्ट कर दिया। और सिर्फ हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे इसके अंदर सी मोर एग्जाम्पल्स लिख दिया है, सी मोर एग्जाम्पल्स, सी मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है। इतना तक तो हो गया। तो चलो देखते हैं कितना तक हम लोगों का यूआई बिल्ड हुआ। अभी तक, अभी के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन क्या ये सेम आ गया है? ऑब्वियसली नहीं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसे एडिशनली स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ऑलरेडी अब तो हम लोगों को मतलब जो रिपीटेशन या डेप्रिकेशन हो रहा है वही हम लोगों को बार बार से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो हम लोगों का पार्ट था एग्जाम्पल सेक्शन, इस एग्जाम्पल सेक्शन के अंदर हम लोग क्या बोल देंगे कि इसको थोड़ा क्या कर दो, पैडिंग दे दो। तो लेट्स सी, ऊपर नीचे से तो मुझे पैडिंग नहीं चाहिए शायद, या दे सकते हैं हम लोग 20 पिक्सल अराउंड पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। तो 20 पिक्सल अराउंड हम लोगों ने पैडिंग तो दे दिया, पैडिंग तो हम लोगों ने 20 पिक्सल अराउंड दे दिया है। अब बारी है नेक्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट का नाम क्या है, ये एग्जाम्पल हेडर, करेक्ट। तो हम लोग जाएंगे और ये जो एग्जाम्पल हेडर है हम लोगों का, इस एग्जाम्पल हेडर को हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले एक के नीचे एक चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन जो है, सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी रो रिवर्स नहीं, कॉलम। तो इससे क्या हो गया, एक के नीचे एक प्लेस्ड हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में गैपिंग नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, गैप सेट करेंगे कितना, 20 पिक्सल अराउंड हम लोग गैप सेट करेंगे। गैप तो सेट हो गया, करेक्ट। अब क्या करें, चलो हम लोग एक और प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करते हैं जो कि है फ्लेक्स रैप रैप, ठीक है। इतना तक बिल्ड हो गया है। अब एक चीज अगर आप लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है, तो हम लोगों को क्या बोलना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर डॉट एग्जाम्पल के अंदर जो एंकर टैग है ना, इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसे क्या कर दो, नन कर दो। तो इससे क्या हो गया, वो हट गया। लेकिन देखो ये चीज हम लोग बार बार लिख रहे हैं हर एक सेक्शन में जाके, इसलिए ताकि ये चीज हम लोगों को दूसरे सेक्शन में ना करना पड़े, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया था, ये फ्लेक्स का एक कॉमन क्लास क्रिएट कर दिया था, करेक्ट। तो किस लिए क्रिएट किया, अब आप लोगों को शायद से समझ आ रहा होगा कि एक ही चीज अगर हम लोग बार बार से लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। या तो आप एक और चीज कर सकते हो, लेट्स सी, ये आपने नहीं किया, यहाँ पे जाके आपने एक ऊपर एंकर टैग बोल दिया है और यहाँ पे जाके सिंपली आप क्या बोल दो कि टेक्स्ट डेकोरेशन सब एंकर टैग के लिए क्या कर दो, नन। इससे क्या हो गया, सब एंकर टैग के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाएगा। तो हम लोगों को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज इतना तक आई होप आप सभी का क्लियर है, करेक्ट। तो ये जो पहला वाला पार्ट था, ये पहला वाला पार्ट तो हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है कि नहीं? यस यस सर। अब अगर ओरिजिनल वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ ऊपर और नीचे बहुत सारा पैडिंग है, लेकिन हम लोगों का जो वेबसाइट है वहाँ पे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, हम लोग ऊपर नीचे से 80 पिक्सल दे देंगे और बोथ साइड से ये, तो ठीक है, पैडिंग आ गया, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। लेकिन ये टेक्स्ट अभी भी छोटा है, तो टेक्स्ट ऑब्वियसली हम लोग फॉन्ट साइज से इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा अभी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोगों का नेक्स्ट सेक्शन जो कि है हम लोगों का एग्जाम्पल एरिया। एग्जाम्पल एरिया में हम लोगों को क्या बिल्ड करना है, 4 कार्ड्स बिल्ड करना है, एग्जाम्पल कार्ड्स हम इन्हें कह सकते हैं, करेक्ट। और इन सभी कार्ड्स के अंदर क्या है, एक तो मेरा इमेज रहेगा, और क्या रहेगा, कुछ एक टेक्स्ट रहेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्सर पर्टिकुलरली पॉइंटर हो जा रहा है, मतलब ये एक एक इमेज क्या है, खुद में ही एक एंकर टैग है, करेक्ट।
ये div क्या है, खुद में ही एक एंकर टैग है। तो आई मतलब समझ में आया ये चीज आप लोगों को? करेक्ट। चलो थोड़ा हम लोग इसे अच्छे से विजुअलाइज करते हैं। एक सेकंड रुको। अरे ये क्या? एक सेकंड दो जस्ट। What the hell is going? तो चलो बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स सी, आप लोग एज्यूम करो कि ये वाला था हम लोगों का टोटल एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों का दो पार्ट था। सबसे पहले एक तो हो गया हम लोगों का हेडर। इस पार्ट का क्या नाम था हम लोगों का? हेडर। करेक्ट। अब जो नीचे का पार्ट था उसे हम लोग क्या नाम दे रहे थे? एरिया। किसका एरिया? हम लोग दे रहे थे एग्जाम्पल का एरिया इस नाम से। करेक्ट। इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या है? 4 कार्ड्स है। कितने कार्ड्स है? 4 कार्ड्स है। अब जब भी मैं कर्सर लेके क्या कर रहा हूँ, इस कार्ड के ऊपर ले जा रहा हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो कर्सर है वो पॉइंटर हो रहा है। मतलब ये हर एक कार्ड खुद में ही क्या है? एक एंकर टैग है। ठीक है। खुद में ही क्या है? एक ए टैग है। ऑलरेडी ए टैग हम लोगों ने पढ़ लिया था। सेम वही है। और अगर आप लोग फर्दर इस एक एक कार्ड के अंदर डीप डाइव करोगे तो क्या देखोगे कि इस हर एक कार्ड के अंदर एक तो है मेरा इमेज img प्लस क्या है? टेक्स्ट है। करेक्ट। तो ये इंटेंट आप लोगों को समझ में आ गया है? Yes, sir. तो लिखना स्टार्ट करें। Yes, sir. चलो बढ़िया। तो हम लोग जाएंगे और नीचे जहाँ पे हम लोगों ने एक फ्लेक्स हेडर बनाया था उसी के नीचे क्या करेंगे? एक और हम लोग डिव बनाएंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे एग्जाम्पल एरिया। समझे? तो इस डिव के नीचे ही कंटेनर के अंदर और एग्जाम्पल हेडर के नीचे, तो इसका हम लोग नाम रखेंगे एग्जाम्पल एरिया। ठीक है। अब अगर आप लोग गौर से देखोगे तो इस एग्जाम्पल एरिया के अंदर क्या है? साइड बाय साइड प्लेस्ड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एक और क्लास प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि है फ्लेक्स। करेक्ट। अब बारी है हम लोगों का मेन चीज, क्या? एक एक कार्ड बिल्ड करना है। तो हम लोग कार्ड बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले ए टैग से हम लोग लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा, ऑब्जर्व किया कि ये क्या है? ये हर एक कार्ड खुद में ही एक लिंक है। ठीक है। ए टैग के अंदर हम लोग पूरा कोड लिखेंगे। इतना तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम लोग ए टैग यूज कर रहे हैं। करेक्ट। अभी के लिए हम लोग इसमें क्या कर देते हैं? हैश दे देते हैं और इसको कुछ एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं कि ये क्या है हम लोगों का? एग्जाम्पल कार्ड। ठीक है। एग्जाम्पल कार्ड हम लोगों ने नाम दे दिया है। अब इस एग्जाम्पल कार्ड के अंदर क्या है? इस एग्जाम्पल कार्ड के अंदर सबसे पहले तो हम लोग एक H3 से टेक्स्ट लिखेंगे। तो इस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? कैन यूजर कंप्लीट ए टास्क इन माई सॉफ्टवेयर इंटरफेस? क्वेश्चन मार्क। तो हम लोगों ने ये लिख लिया है। ठीक है। इतना तक सीन तो हम लोगों का डन है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? हाँ सर। तो सेम, अगर हम लोगों ने एक कार्ड बना लिया है, क्या बाकी हम लोगों को रिप्लिकेट ही नहीं करना? यस और नो? तो चलो Yes, इसी sir. को कॉपी करके हम लोग क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है। रेप्लिकेट हम लोगों ने कर दिया है। और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है
इस टेक्स्ट को हम लोग बदल देते हैं जल्दी से। ठीक है, टाइप ही करना पड़ेगा। टाइप वगैरह हम लोग जल्दी से कर देते हैं। डू विजिटर्स, वैसे करना तो नहीं चाहिए मुझे ये टाइप वगैरह, कोई काम का नहीं है आप लोगों का, लेकिन स्टिल ठीक है चलो। ए पेज इज अबाउट, ठीक है, ये वाला हो गया। इज माई वेबसाइट्स intended audience here। और सेकंड वाला कार्ड में क्या था, कैन यूजर्स फाइंड important pages on my website क्वेश्चन। तो ठीक है, 4 कार्ड हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा, देखते हैं। तो स्टाइलिंग कैसे हम लोग प्रोवाइड करें, किसी को कोई आइडिया आ रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेटमेंट में डिवाइड करो। हम लोगों ने क्या किया है, ये एग्जाम्पल एरिया, सबसे पहले एग्जाम्पल एरिया के बारे में सोचो। और एग्जाम्पल एरिया मतलब क्या, ये होल पार्ट, ये वाला होल पार्ट, इसमें हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं सीएसएस का। एग्जाम्पल एरिया में हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो इन दोनों के बीच में कुछ गैपिंग है, और ऑलरेडी हम लोगों ने अगर फ्लेक्स सेट कर रखा है, तो फ्लेक्स के अंदर एक डायरेक्शन में हम लोग अगर गैपिंग सेट करना चाहते हैं तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बताओ? Justify content. Justify content. जस्टिफाई कंटेंट हम लोग बोल देंगे स्पेस बिटवीन। ठीक है, ये हो गया। हम लोगों को थोड़ा बहुत मार्जिन भी चाहिए होगा, तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे मार्जिन। क्या मार्जिन, लेट्स सी हम लोग ब्लॉक दे देते हैं 30 पिक्सल। और अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक के नीचे एक है, तो फ्लेक्स रैप हम लोग रैप कर सकते हैं। तो इन तीनों प्रॉपर्टी से क्या हुआ, एक के नीचे एक आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ अभी के लिए बिल्ड हो चुका है। अब बारी है हम लोगों का एक एक कार्ड को स्टाइलिंग प्रोवाइड करने का। तो हम लोग जाएंगे और जो हम लोगों का एग्जाम्पल कार्ड था उसे स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि मुझे हर एक कार्ड का वेट कितना चाहिए, हर एक कार्ड का वेट कितना चाहिए। अगर लेट्स सी आप लोग एक ही पेज में 4 कार्ड को फिट करना चाहते हो, तो 100% है आपका टोटल, और 100% को अगर आप लोग 4 से डिवाइड करोगे तो कितना एक एक कार्ड का वेट आएगा, 25। लेकिन आप लोग इसके बीच में थोड़ा बहुत गैपिंग भी सेट कर सकते हो, तो हम लोग लेट्स सी इसका वेट कितना करते हैं, 23%। क्या ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आया? बहुत ईजी है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब क्या चाहिए हम लोगों को, देखो इस इमेज के ऊपर ना टेक्स्ट को विजिबल मतलब विजिबल करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पोजिशनिंग करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम लोग इस कार्ड का पोजीशन रिलेटिव करेंगे तभी तो इस टेक्स्ट को हम लोग एब्सोल्यूट पोजीशन से फ्लेक्स कर, मतलब पोजीशनिंग कर पाएंगे, है कि नहीं? तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव कर देंगे। अगेन अगर आप लोगों ने सीएसएस रिलेटिव क्लास ठीक से नहीं समझा होगा तो यहाँ पे आप लोगों को जरूर से दिक्कत आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि इस क्लास से पहले ऑलरेडी सीएसएस पोजीशनिंग का जो क्लास था उसे आप लोग एक बार रिकैप करके आओ। ठीक है, अभी के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन ज़रूर से रिकैप कर लेना, क्योंकि पोजीशनिंग उतना कुछ हार्ड नहीं है। कुछ एक हम लोग हाइट भी सेट कर देते हैं, लेट्स सी 300 पिक्सल। और हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर हम लोग ब्लैक दे देते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक। तो इससे कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है। अब थोड़ा बहुत हम इसमें क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट वगैरह पुश कर सकते हैं, है कि नहीं? तो लेट्स सी हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड में क्या करेंगे, हम लोग लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। लीनियर ग्रेडियंट कैसे करते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हम लोग कुछ एक कलर कोड प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कलर कोड या तो हो सकता है आरजीबी कलर, या तो हो सकता है हेक्साडेसिमल कलर, या फर्दर और भी जो जो हम लोगों के पास कलर है वो। लेकिन इन जनरल हम लोग आरजीबी कलर ग्रेडियंट में यूज करते हैं। तो लेट्स सी मेरे पास एक कलर कोड है। अगेन ये कलर कोड मुझे कहाँ से मिला, डिजाइनर ने दे दिया है। ठीक है, आपको भी कहाँ से मिलेगा, डिजाइनर दे देगा। ठीक है, तो इसमें लोड एकदम मत लो कि इस कलर को कहाँ से मिला, ये कलर कैसे हुआ, अचीव किया मैंने, ये सब बच्चों का चीज़ है। ठीक है, तो यही 0,0,0,0.8 समथिंग। ठीक है,
ये हो गया। और इसके अंदर हम लोग एक URL देके क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज भी पुश करेंगे। और वो इमेज क्या था हम लोगों का, ./assets और एसेट नंबर 35। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया है, पुश कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और लेकिन ये विजिबल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने लीनियर ग्रेडियंट के बाद इसे क्लोज नहीं किया था। तो हम लोगों का इमेज आ गया है कि नहीं? इमेज आ गया है। देखो, जो हम लोगों का इमेज था, इमेज आ गया है। लेकिन ये वाला इमेज और ये वाला इमेज ठीक नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या नहीं किया है, एक प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग कहते हैं बैकग्राउंड साइज और कवर। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोगों का जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपरली एडजस्टेबल हो जाएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे जाके हम लोग क्या कहेंगे, बैकग्राउंड साइज कवर। इससे क्या हो गया, चलो देखते हैं। ये ठीक से कवर हो गया, करेक्ट। अगर हम लोग इसे कवर नहीं देते तो क्या हो रहा था, बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने बैकग्राउंड साइज कवर दिया तो बैकग्राउंड ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं? आ तो रहा है। अब अगर आप एक एक कार्ड के ऊपर होवर करोगे तो देखो क्या हो रहा है, एक ट्रांजिशन सा आ रहा है, करेक्ट। एक क्या आ रहा है, ट्रांजिशन सा आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी ट्रांजिशन सेट करेंगे ऑल, और इसे हम लोग करते हैं 0.2 सेकेंड ईज आउट। ठीक है, चलो देखते हैं कितना तक बिल्ड हुआ। ऐसे 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 क्या कुछ ट्रांजिशन के इफेक्ट आप लोग देख पा रहे हो? यस और नो? No, no. क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने होवरिंग इफेक्ट ऐड ही नहीं किया है। तो इस एग्जाम्पल कार्ड के ऊपर जब भी कोई बंदा क्या करेगा, होवर करेगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स शैडो एनेबल करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसके ऊपर अगर किसी ने होवर किया है तो मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स शैडो एनेबल करूंगा। तो बॉक्स शैडो, लेट्स सी, मैं 00 बाय एक्सिस पे 10 पिक्सल और कलर मैं दे दूंगा एज 888। ठीक है, चलो देखते हैं आ रहा है, करेक्ट, ठीक से आ रहा है, Yes, sir. करेक्ट। चलो अब एक काम करते हैं, ये जो हम लोगों का टेक्स्ट था, हम लोग HTML पे आते हैं और ये जो H3 में हम लोगों ने लिखा हुआ है, इस H3 को थोड़ा बहुत हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये तो हम लोगों का कार्ड का टेक्स्ट था, तो चलो हम लोग सिंपल जाएंगे और बोल देंगे कि इस एग्जाम्पल कार्ड के अंदर जो मेरा H3 है ना, उसे स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कलर है इसे वाइट कर देंगे। इसका जो कलर है इसे हम लोग कर देंगे वाइट। ठीक है, वाइट हम लोगों ने कर दिया है। अब अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो ओरिजिनल जो वेबसाइट है उसमें नीचे टेक्स्ट आ रहा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पोजिशनिंग करना पड़ेगा। तो वंस हम लोग इस H3 को बोल दे कि इसका पोजीशन क्या हो जाए, एब्सोल्यूट हो जाए, तो हम लोग इसका जो पेरेंट है, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम लोगों ने रिलेटिव कर मतलब हम लोगों ने रिलेटिव कर दिया है, तो अब H3 को हम खुद के माफिक क्या कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं। तो चलो हम लोगों को कहाँ चाहिए, बॉटम से चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जाके क्या बोल देंगे कि बॉटम से कितना हो जाओ, लेट्स सी 20 पिक्सल। तो क्या हो गया, टेक्स्ट बॉटम में चला गया, करेक्ट। अब क्या चाहिए हम लोगों को, थोड़ा बहुत राइट से भी चाहिए। तो लेट्स सी हम लोगों ने लिख दिया है राइट से 20 पिक्सल। इससे क्या हो गया, कुछ ऐसा बिल्ड हो गया है। चलो देखते हैं कितना तक बिल्ड हुआ। कुछ ऐसा बिल्ड हुआ है, करेक्ट। लेकिन ओरिजिनल वेबसाइट पे लेफ्ट से भी कुछ है। तो चलो यहाँ पे हम लोग जाके एक और बोल देंगे कि लेफ्ट से कितना कर दो, 20 पिक्सल। तो इससे क्या हुआ, लेफ्ट से भी आ गया, है कि नहीं? लेफ्ट से भी 20 पिक्सल आ गया और राइट से भी 20 पिक्सल आ गया, करेक्ट। ऑलमोस्ट डन है। लेकिन अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जब मैं स्क्रीन का रेजोल्यूशन छोटा कर रहा हूँ तब तो एक रो में 2 कार्ड है और अभी तो एक रो में 4 कार्ड है। तो ये पार्ट कहाँ, कैसे हम लोग ठीक करेंगे, जब हम लोग मीडिया क्वेरीज करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग मीडिया क्वेरीज को स्किप करते हैं। सबसे पहले हम लोग UI को क्लोन करते हैं सबसे पहले। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे तो 4 कार्ड्स में अलग अलग इमेजेस है, लेकिन मेरे तो 4 कार्ड्स में सेम इमेज है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हर एक कार्ड के अंदर अलग इमेज प्लेस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा कार्ड मतलब एग्जाम्पल कार्ड है ना, इस एग्जाम्पल कार्ड के मैं क्या करूंगा, nth चाइल्ड, कौन से चाइल्ड को मैं दूसरा इमेज सेट करना चाहता हूँ,
सेकंड वाले को nth चाइल्ड 2, पहला वाला ये, सेकंड वाला ये, nth चाइल्ड के अंदर मैं क्या कहूंगा कि यही प्रॉपर्टी, यही तो प्रॉपर्टी मैं सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करूंगा, सिर्फ यहाँ पे जाके मैं क्या कह दूंगा कि जो मेरा सेकंड चाइल्ड है उसका जो पर्टिकुलर इमेज का एसेट है, मतलब इमेज का लिंक है, वो मैं पुश कर दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक इसका इमेज का यूआरएल हो जाना चाहिए 34, करेक्ट, आ गया, सेकंड चाइल्ड में चेंज हो गया। सेम ऐसे ही अगर मैं बाकी दोनों के लिए करूं, एक तो हो गया मेरा थर्ड, एक तो हो गया मेरा फोर्थ, एक तो हो गया मेरा थर्ड, एक तो हो गया मेरा फोर्थ, तो थर्ड वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड वाले के लिए सेम अगेन वही, अब तो रिपीटेशन हो रहा है, मुझे यूआरएल पे जाके सिर्फ इसको 36 करना पड़ेगा और इसे 37 करना पड़ेगा। तो इसके थ्रू क्या मैंने सेम चारों कार्ड बिल्ड कर लिया, सेम एज इट इज जो 4 कार्ड्स मेरे पास थे, क्या वही सेम 4 कार्ड्स मैंने बिल्ड नहीं कर लिया? यस और नो? क्या Yes, ये yes, sir. क्या ये nth चाइल्ड वाला प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आया? Sir, please say something in it. nth चाइल्ड मतलब क्या? देखो हम लोगों ने शायद से हम लोगों ने एक बार पहले nth चाइल्ड का यूज किया था, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन nth चाइल्ड मतलब क्या कि उस एग्जाम्पल कार्ड के अंदर, उस एग्जाम्पल कार्ड के अंदर, एग्जाम्पल कार्ड आपका कहाँ है? ये वाला एग्जाम्पल कार्ड है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 एग्जाम्पल कार्ड आपका है। तो चारों में आप कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हो, वो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है? ये कॉमन प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कि एग्जाम्पल कार्ड में विथ 23% होना चाहिए, पोजीशन रिलेटिव होना चाहिए, हाइट 300 पिक्सल होना चाहिए, ये वगैरह वगैरह। लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट है बाकियों से कि इन सभी का बैकग्राउंड कलर एक अलग अलग है, मतलब मैच नहीं कर रहा। तो मैं वहां इस केस को हैंडल करने के लिए कैसे लिखूंगा सिंटैक्स, जो मेरा एग्जाम्पल चाइल्ड है मैं कोलोन लिखूंगा और लिखूंगा nth चाइल्ड। तो इसे आप ऐसे समझो कि लेट्स सी आपके पास ना सेम क्लास के मल्टीपल इंस्टेंसेस है। लेट्स सी आपके पास कार है 1 2 3 4, ठीक है। अब सभी कारों में तो आपका 4 करके व्हील है, कुछ एक्सीलेटर है, कुछ स्पीड है, कुछ वगैरह वगैरह है, लेकिन डिफरेंशिएशन कहाँ पे आ रहा है कि लेट्स सी आप ये कह रहे हो कि इस कार का जो कलर है वो है मेरा रेड, इस कार का जो कलर है वो क्या है, वो है मेरा ब्लू, इस कार का जो कलर है वो क्या है मेरा ग्रीन, और लास्ट वाला जो कलर है मतलब कार है उस कार का कलर क्या है, येलो। तो आपने कॉमन प्रॉपर्टीज जो है कि हर एक कार टाटा का है, हर एक कार का स्पीड फिक्स्ड है, हर एक कार में कुछ मतलब 4 व्हील करके है, हर एक कार में एक्सीलेटर है, ब्रेक है वगैरह, ये सब तो कॉमन है। तो कैसे आप ये जो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है कि कलर वाला कि रेड ब्लू ग्रीन येलो ये डिसाइड करोगे, तो उसको हैंडल करने के लिए आप सीएसएस में ऐसा सिंटेक्स लिखोगे कि लेट्स सी कार ये हो गया, अब 2 कोलन दोगे, अब आप यहाँ पे लिखोगे nth चाइल्ड, nth चाइल्ड। अब nth चाइल्ड के अंदर आप लोग ये बताओगे कि कौन से चाइल्ड को आप लोग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हो। तो ये है आपका पहला, ये है आपका दूसरा, ये है आपका तीसरा, ये है आपका चौथा। अब लेट्स सी आपने क्या बोल दिया कि nth चाइल्ड 1, यहाँ पे जाके क्या कर दो, जो कलर है उस कलर को क्या कर दो, रेड। ठीक है, सेम अगेन इसको जाके क्या बोलोगे, जो आपका कार क्लास है उस कार क्लास के nth चाइल्ड 2 पे जाके आप क्या बोल दो कि इसका कलर क्या है, ब्लू है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो nth चाइल्ड से आप लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ये कौन सा nth चाइल्ड होगा 3, ये कौन सा होगा 4। तो क्या आप समझ पाए अभी? Yes, sir. Yes. Now what? इजी है सर इन nth चाइल्ड का ये टाइप को रिपीट करो तो फिर nth চাইল্ড মানে হচ্ছে যে বেসিক্যালি তোমার কাছে যদি মাল্টিপল ক্লাসেস থাকে সেম নামের, এখানে যেমন ধরো তোমার কাছে কি আছে, ক্লাস কার আছে, তো কারের সেম 4টে নাম আছে, বা সেম আমি বলতে পারি যে 4টে কারের ক্লাস আছে। ঠিক আছে, এরপরে প্রত্যেকটা কার ক্লাসের জন্য কিছু কমন প্রপার্টিজ আছে। ধরো তুমি সিএসএস এ যখন লিখছো যে কার, তাহলে তুমি কি কি প্রপার্টি সেট করছো, একটা হচ্ছে তোমার স্পিড, একটা হচ্ছে তোমার হুইলস, একটা হচ্ছে তোমার মাইলেজ, ঠিক আছে समथिंग। तो যখন তুমি এই প্রপার্টি গুলো সেট করছো, जब आप ये प्रॉपर्टी सेट कर रहे हो तो वो हर एक के लिए एप्लीकेबल हो रहा है।
मतलब इस वाले के लिए भी एप्लीकेबल है, इस वाले के लिए भी एप्लीकेबल है, इस वाले के लिए भी एप्लीकेबल है, और इस वाले के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो कॉमन प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए हम लोग तो क्लास यूज करते हैं, लेकिन क्लासेस को यूज करके हम लोग कैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं वो हम लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो कि ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया है कि कार क्लास तो है, लेकिन अगर हम लोग लेट्स सी पहला वाला जो एलिमेंट है, पहला वाला एलिमेंट को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और एडिशनली सेट करना चाहते हैं कि लेट्स सपोज कि इस कार का जो कलर है वो रेड है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कार क्लास ये तो चलो ठीक है, लेकिन इसका कौन सा वाला जो मेरा पहला चाइल्ड है, पहला चाइल्ड मतलब क्या, ये वाला इनर चाइल्ड। अब लेट्स सी अगर आप लोग यहाँ पे चेंजेस कर दो कि लेट्स सी ये वाला इस वाले को आप कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए, तो अब ये वाला जो है ना, ये वाला क्या हो जाएगा, ये एनएच चाइल्ड 1 हो जाएगा, ये वाला एनएच चाइल्ड 1 हो जाएगा। करेक्ट। तो पहले देखो कैन यूजर्स फाइंड इंपॉर्टेंट पेजेस ऑन वेबसाइट, लेकिन ओरिजिनल में क्या था, इस वाले पे था। अब क्या हो गया, ये दोनों स्विच हो गया है। तो एनएच चाइल्ड से क्या होगा कि जिस ऑर्डर में आप लोगों का एक के नीचे एक क्लासेस है, वहां पे 1 2 3 4 करके इंडेक्सिंग आ जाएगा, और उस इंडेक्सिंग के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, स्टाइलिंग प्रोवाइड करना शुरू कर रहे हो। जैसे कि पहला वाला अगर है तो एनएच चाइल्ड 1, दूसरे वाले के लिए एनएच चाइल्ड 2, तीसरे वाले के लिए एनएच चाइल्ड 3, चौथे वाले के लिए एनएच चाइल्ड 4। अगर ये आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ, एक आईडी सेट करो। लेट्स सी इस आईडी को आप दो कार्ड 1, और कार्ड 1 पे जाके आप लोग नॉर्मल ऐसे लिख सकते हो कि हैश कार्ड 1, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन करके बैकग्राउंड, देन यूआरएल देके वो जो यूआरएल है वो इजीली पेस्ट कर सकते हो। लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए आपको सभी ऑलमोस्ट मेथड्स आने चाहिए। आप यूज करो ना करो वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको आना चाहिए। इसलिए मैंने ये एनएच चाइल्ड वाला प्रॉपर्टीज आपको दिखा दिया। क्या आप अब समझ पाए? शुभान, Yes, sir. হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি শুভায়ন বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার বলো স্টিল যদি প্রবলেম হচ্ছে তো বলে দিচ্ছি আমি। কোন জায়গাটায় প্রবলেম হচ্ছে বলো? স্যার বুঝতে পেরেছি ওকে, অরিজিৎ তুমি এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার পেরেছি। ঠিক আছে, যদি কোনো জায়গায় প্রবলেম হয় বলো, ঠিক আছে? কারণ তোমার স্পেসিফিক্যালি এই জায়গাগুলো একটু ধরতে এখন প্রবলেম হবে, बेसिक्सগুলো तो হয়নি, बट स्टिल देखो কতটা কি হচ্ছে না হচ্ছে। तो हम लोगों ने ये वाला सेक्शन भी बिल्ड कर लिया है, करेक्ट। अब इसके बाद क्या चाहिए, ये वाला सेक्शन चाहिए। अगेन ये तो बहुत बहुत ईजी है कि नहीं? तो हम लोग ये वाला सेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी हम लोग इसे नाम दे देते हैं CTA सेक्शन। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंदर क्या है, इसे अगर आप लोग ब्रेक डाउन करोगे तो सिंपल कुछ भी नहीं है, एक H2 है, एक P है और एक बटन है। ये बटन क्या आप ऑलरेडी बना चुके हो ऑलरेडी, यहाँ पे देखो यही सेम बटन आप लोगों ने बना लिया है। तो हम लोग अगेन कॉपी पेस्ट करेंगे। तो लेट्स सी यहाँ पे जाके हम लोगों ने सेक्शन बोल दिया। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले इस सेक्शन का हम लोग कुछ एक नाम दे देते हैं कि CTA सेक्शन। ठीक है, अब क्या करना है, अगेन इसको भी कंटेनर के अंदर रैप अप करना है। तो div डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर हम लोगों ने रैप अप कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, इसे फ्लेक्स करना है। देन लेट्स सी हम लोग इसे एक और एडिशनल क्लास प्रोवाइड कर देते हैं CTA बटन, CTA बटन नहीं, CTA सेक्शन कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चाहिए होगा, एक तो हम लोगों का H2 चाहिए जिसके अंदर क्या लिखा है, स्टार्ट टेस्टिंग टुडे। ठीक है, अब इसके नीचे एक पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट। और उसके नीचे हम लोगों को क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। कौन सा बटन, ये प्राइमरी बटन चाहिए। प्राइमरी बटन ब्लू सा मतलब ब्लू से था, तो A टैग से हम लोगों ने लिख दिया कि इसका क्या कर दो, एक क्लास प्रोवाइड कर दो, क्या, प्राइमरी बटन। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या कर दो, गेट स्टार्टेड। तो इससे हम लोगों का जो UI है वो कहाँ तक बना, चलो देख लेते हैं। कुछ ऐसा UI बिल्ड हुआ है।
अभी के लिए, लेकिन अभी हम लोगों को स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक के नीचे एक एलिमेंट लाना है, करेक्ट। तो हम लोगों का ये जो CTA बटन कंटेनर है, सॉरी CTA सेक्शन कंटेनर है, इस CTA सेक्शन कंटेनर को जाके बोलना पड़ेगा कि इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसे क्या कर दो, इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है कॉलम कर दो, ताकि एक के नीचे एक आ जाए, करेक्ट। ये तो हो गया। अब कुछ हम लोगों को क्या चाहिए होगा, गैप भी चाहिए होगा। गैप कितना चाहिए, लेट्स सी हम लोग दे देते हैं 30 पिक्सल। तो इससे क्या हो गया, हम लोगों को गैप भी आ गया है, करेक्ट। अब हम लोगों ने एक चीज देखा था कि जो बैकग्राउंड कलर है ना, उस बैकग्राउंड कलर को क्या होना चाहिए था, ब्लू कलर का, और हम लोगों का जो टेक्स्ट का कलर था, उस टेक्स्ट का कलर व्हाइट होना चाहिए था। तो लेट्स सी हम लोग यहाँ पे जाके क्या कह देंगे कि हम लोगों का जो कलर है वो क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। क्यों व्हाइट हो जाए, क्योंकि ये देखो ये वाला व्हाइट है टेक्स्ट, और इसका जो बैकग्राउंड है ये डार्क ब्लू सा है, करेक्ट। ये वाला डार्क ब्लू सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों का CTA सेक्शन है, इस CTA सेक्शन को जाके बोल देंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, CTA कलर, एक सेकंड, इसको ID देना पड़ेगा, सॉरी क्लास देना पड़ेगा। हम लोगों ने बोल दिया कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है, उस बैकग्राउंड कलर को क्या कर दो, वेर और प्राइमरी टेक्स्ट, ये वाला, ठीक है। इतना तक आ गया है। थोड़ा बहुत हम लोगों को पैडिंग भी चाहिए होगा, तो लेट्स सी हम लोग पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग कितना दे, लेट्स सी हम लोग ऊपर नीचे से 120 पिक्सल और बोथ साइड से 20 पिक्सल के अराउंड हम लोग देते हैं, ठीक है। तो इतना तक बिल्ड हो गया है। एक काम करते हैं, और एक टेक्स्ट अलाइन हम लोग कर देते हैं सेंटर, ताकि टेक्स्ट एकदम सेंटर पे प्लेस्ड हो जाए, ठीक है। इतना तक बिल्ड हो गया है। चलो देखते हैं। क्या ये वाला सेक्शन थोड़ा ज़्यादा, 120 तो शायद थोड़ा ज़्यादा ही है ना। इसे अगर हम लोग 100 पिक्सल कर दें, 100 पिक्सल शायद ठीक है, या अगर हम इसे 80 पिक्सल कर दें, आई होप 80 परफेक्ट है, 80 परफेक्ट है, हाँ ठीक है। तो ये वाला सेक्शन तो हम लोगों का डन है, करेक्ट। एक चीज़ और देखो, इन दोनों के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप है, इन दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा ज़्यादा गैप है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस CTA सेक्शन के सॉरी हम लोगों का CTA सेक्शन कंटेनर, CTA सेक्शन कंटेनर के अंदर जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को हमें थोड़ा मार्जिन टॉप देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिन टॉप कितना ले लो, 20 पिक्सल ले लो। इससे क्या हो जाएगा, मार्जिन थोड़ा बढ़ जाएगा, करेक्ट। इतना तक हम लोगों का डन है। तो देखो कहाँ तक हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने एज इट इज सेम टू सेम बिल्ड कर लिया है। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, ये वाला पार्ट है, फुटर वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, No, sir. अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बताओ। अनुभव समझ आ रहा है, आपने देखा था अनुभव वो वीडियोस वगैरह जो मैंने आपको शेयर किया था। हाँ सर, धीरे धीरे देख रहा हूँ। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि क्लासेस अगर मिस हो जाए ना, मैं जितना भी रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दूँ ना, वो नहीं होता ठीक से। कितना वीडियोस आपने देखा अनुभव अभी तक? नहीं, मैं सोच रहा हूँ इस महीने में सब करके छोड़ दूंगा। देखो थोड़ा देख लो, क्योंकि शायद मीडिया क्वेरीज का वीडियोस आप लोगों को मतलब आपको देखना पड़ेगा, और एक एनिमेशन वाला जो वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट्स का वीडियो तो देखो आप लोगों को मिल जाएगा, विद कोड सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा अगर आप वो लोग मतलब वो 2 वीडियो देख लोगे ना, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वैसे उन वीडियोस के साथ इसका अभी तक मतलब प्रोजेक्ट में हम लोगों ने कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जो आप लोगों ने पहले सीखा था कि फ्लेक्स ग्रिड, इसी को अप्लाई करके हम लोग ये प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये तो समझ में आया बहुत। ठीक है, लेकिन इसके अगले वाला जो क्लास है जहाँ पे हम लोग मीडिया क्वेरी सीखेंगे, वहाँ पे आपको वो मीडिया क्वेरी का वीडियो देख के आना पड़ेगा। एटलीस्ट वो वाला वीडियो नेक्स्ट क्लास से पहले देख लेना, ठीक है। मीडिया क्वेरी वाला वीडियो उसका लिंक भेज दीजिएगा तो मीडिया क्वेरी कौन सा वीडियो। अनुभव देखो मैंने आपको अपना यूट्यूब का लिंक भेजा है, उस यूट्यूब वाले लिंक पे ओपन करो, मेरा चैनल दिख जाएगा, वहाँ पे जाके प्ले लिस्ट ओपन करना,
ठीक है, प्लेलिस्ट में CSS वाले प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पे देखना मैंने डाल दिया है मीडिया क्वेरी वाला, ऑलरेडी हेडिंग वगैरह सब कुछ है, आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, ठीक। अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है तो मैं अगेन आपको क्लास एंड हो जाने के बाद दिखा दूंगा। तो चलो ये वाला पार्ट बिल्ड करते हैं, बिल्ड करें या आपको होमवर्क में दे दें ये वाला पार्ट? होमवर्क में होमवर्क में दे दें, बताओ। हाँ सर अभी 4 सेक्शन होगा, 4 सेक्शन अलग अलग डिवीजन होगा। करेक्ट, 4 सेक्शन होगा, 4 सेक्शन में अलग अलग आप लोगों को सेट करना पड़ेगा, एक तो इमेज का होगा और ये तीनों सेम। तो क्या आप ये वाला पार्ट खुद से कर पाओगे, ये वाला हाँ, ये पार्ट? तो स्टैटिक है, इसमें कुछ बटन वटन भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट खुद से करना, मैं ये वाला पार्ट आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जो सब फुटर है इसे बिल्ड करके छोड़ दूंगा आज। तो चलो ये जो सब फुटर है इसे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो डिव डॉट, इसको मैंने बोल दिया सब फुटर। अब सब फुटर इसे बिल्ड करना तो और भी इजी है। सबसे पहले चलो देखते हैं सब फुटर में एक्चुअल में दिखता कैसा है। कुछ ऐसा दिख रहा है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, सब फुटर के अंदर अगेन वही कंटेनर के अंदर रैप करो। कंटेनर के अंदर हम लोगों ने रैप कर दिया है। देन कंटेनर को क्या करो, फ्लेक्स करो, और इसे अगेन हम लोग एक और क्लास प्रोवाइड करते हैं, सब फुटर कंटेनर। ठीक है, सब फुटर कंटेनर हो गया। अब इसके अंदर क्या चाहिए, 4 लिंक्स चाहिए। ये देखो 1 2 3 4 5, सॉरी 5 चाहिए। तो a इंटू 5 बढ़िया। अब सबसे पहला वाला जो है उसे हम लोग क्या कहेंगे, चलो इसे कुछ एक क्लास प्रोवाइड करेंगे, क्लास ओवर लिंक। ओवर लिंक से क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब क्लिक नहीं होवर करेंगे, तो कुछ ये ब्लूइश सा इफेक्ट आएगा। तो देखो चलो, अभी तो हम लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं है, वैसे ओवर लिंक हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है इसे। अब अगेन सिर्फ हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि इसके अंदर हम लोगों को क्या चाहिए। तो सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, ये वाला हो गया। सभी को हम लोग होवर लिंक सेट कर देते हैं, 1 2 3 4। ये क्या हुआ, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड वाले में टर्म्स एंड कंडीशन। थर्ड वाले पे सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। आखिर में क्या चाहिए, 2 आइकन चाहिए, फेसबुक का और ट्विटर का। अभी तो वैसे ट्विटर नहीं है, एक्स है। तो कहाँ से मिलेगा, अगेन हम लोगों ने फॉन्ट ऑसम से आइकन लिया है पहले भी। तो हम लोग जाएंगे फॉन्ट ऑसम, ओपन करेंगे और यहाँ पे जाके हम लोग सिंपली सर्च करेंगे क्या, फेसबुक। आप लोगों को फेसबुक मिल जाएगा। फेसबुक का ये वाला कॉपी करो, यहाँ पे जाके पेस्ट करो। फेसबुक मिल चुका होगा तो क्या करो, और ट्विटर या एक्स, नहीं एक्स तो नहीं, ट्विटर अभी तक इन्होंने मॉडिफाई नहीं किया है। चलो ये 2 चीज़ हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो आ गया आइकन वगैरह सब कुछ आ गया, आ तो गया। अब सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, इसे स्टाइलिंग प्रोवाइड करना है और हम लोगों का काम खत्म। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोगों का ये सब फुटर था इसे स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे क्या कहेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर क्या था, कैसे मिलेगा बैकग्राउंड कलर, इंस्पेक्ट करो, स्टाइल्स पे जाओ और सब फुटर ये वाला, ठीक है, बैकग्राउंड कलर कुछ ये, ठीक है। डेवलपर्स टूल से आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया कि बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर आप लोगों ने दे दिया है। देन क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर के साथ कुछ एक पैडिंग भी चाहिए होगा। तो लेट्स सी, पैडिंग पैडिंग हम लोग कितना सेट करते हैं, 20 पिक्सल आई गेस एनफ। ठीक है, तो कितना तक बिल्ड हुआ,
कुछ ऐसा, लेकिन अभी भी नहीं हुआ। मुझे ये वाला पार्ट सेंटर में चाहिए, करेक्ट। तो जो मेरा डॉट सब फुटर कंटेनर है उसे मैं स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले ऑलरेडी उसको मैंने फ्लेक्स कर दिया है, तो जस्टिफाई कंटेंट मैं बोल दूंगा सेंटर, ताकि क्या हो जाए, सेंटर प्लेस्ड हो जाए। और इनके बीच में कुछ गैप से सेट कर दूंगा, गैप लेट्स सी 30 पिक्सल के अराउंड मैंने गैप सेट कर दिया है, तो गैप भी आ गया। और एक और प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करते हैं, फ्लेक्स रैप रैप। तो क्या मेरा सब फुटर बन गया? क्या सेम बन गया? एकदम सेम बन गया। तो इसके थ्रू क्या आप लोगों ने ये जो पूरा वेबसाइट है इसे क्लोन नहीं कर लिया? बताओ, क्या ये वेबसाइट आप लोगों ने पूरा क्लोन नहीं कर लिया? Yes, sir. तो इसके थ्रू हम लोगों का जो पहला वेबसाइट है वो वेबसाइट फुल्ली हम लोगों ने क्लोन कर लिया है। अगेन मिस्टेक्स है, ऑब्वियसली मिस्टेक्स है, थोड़ा हाइट वेट फॉन्ट, मतलब हाइट वेट तो ठीक है, फॉन्ट साइज वगैरह में मिस्टेक्स है। अगेन उतना डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा, लेकिन ओवरऑल 90 या 95% हम लोगों ने अचीव कर लिया है। ठीक है, सिर्फ ये फुटर वाला पार्ट बाकी है। तो बताओ, ये फुटर वाला पार्ट क्या आप लोग कर पाओगे या मैं करवा दूं? बताओ, जो आप बोलोगे। স্যার একবার আমরা ট্রাই করি এই প্রজেক্টটাই ট্রাই করবে নাকি নেক্সট প্রজেক্টে? যেটা বেটার नेक्स्ट में सर इसको पूरा करवा दीजिए। करवा दूं? हाँ सब कोई है, पूरा करवा के नेक्स्ट वाले में अपने को दीजिएगा। चलो ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं फुटर वाला पार्ट। तो फुटर के अंदर अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4। क्या ये तीनों सेम टू सेम नहीं है? ये 1 2 3 सेम टू सेम नहीं है? तो अगर हम लोग ये एक बिल्ड करेंगे, बाकी हम लोगों को क्या सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट ही करना है। तो अब थोड़ा हम लोग फुटर के बारे में भी समझ लेते हैं कि फुटर में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो लेट्स सी ये क्या है। आप एज्यूम करके चलो कि ये है आपका फुटर वाला सेक्शन। ठीक है, इस फुटर वाले सेक्शन के अंदर 4 पार्ट्स है। एक तो हो गया ये इमेज का पार्ट, ये क्या है आपका IMG का पार्ट है, और 3 और पार्ट है जहाँ पे क्या है, लिंक्स वगैरह है, करेक्ट। और ये तीनों सेम टू सेम है। तो अगर आप लोग एक कंटेनर बिल्ड करोगे, एक बिल्ड करोगे, तो बाकी सेम टू सेम आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है। तो मेन इंटेंट यही है कि ये जो फुटर है, इस फुटर के अंदर 4 कंपोनेंट्स है, 4 में से 3 सेम टू सेम है, और एक के अंदर क्या जाएगा, सिर्फ एक इमेज जाएगा या कंपनी का लोगो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत ईजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, div डॉट, अगेन हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कंटेनर के अंदर एप करना पड़ेगा ताकि ये 1200 पिक्सल के अंदर रहे। हम लोग क्या कहेंगे इसे, फ्लेक्स। और लेट्स सी हम लोग इसे एक और एडिशनल क्लास प्रोवाइड कर देते हैं, फुटर कंटेनर, ऐसा करके। ठीक है, सबसे पहला वाला में क्या जाएगा, मेरा इमेज जाएगा। और अगर आप लोग देखोगे तो इमेज क्या है, एक एंकर टैग है। तो इस एंकर टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक IMG पुश करेंगे, करेक्ट। इससे पहले कुछ एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं इस एंकर टैग को, कि कंपनी लोगो। ठीक है, अब चलो डॉट स्लैश asset1.png आ गया। ठीक है, इमेज तो आ गया। चलो देखते हैं कहाँ तक बिल्ड हुआ। इमेज प्रॉपर्ली आ गया है। ठीक है, पहला वाला सेक्शन तो डन। अब एक सेक्शन हम लोग बिल्ड करेंगे, बाकी तीनों कॉपी पेस्ट। तो ये सेक्शन क्या रहेगा, मेरा लिंक्स का सेक्शन रहेगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, div डॉट, लेट्स सी हम लोग इसका क्लास दे देते हैं लिंक कॉलम। ठीक है, और इसे हम लोग एक और क्लास दे देते हैं फ्लेक्स। तो फ्लेक्स से क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग बिल्ड करेंगे साइड बाय साइड हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट ओवरव्यू, प्राइसिंग, यूजेबिलिटी हब, कस्टमर्स पेज, स्टेटस पेज, ये सब साइड बाय साइड आ जाएगा। तो हम लोगों को एडिशनली जाके क्या बोलना पड़ेगा कि लिंक कॉलम को क्या कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन। बताओ, फ्लेक्स डायरेक्शन रोज कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। सॉरी सबसे पहले H3 से हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट, और इसके अंदर क्या जाएगा मेरा, 1 2 3 4 5 एंकर टैग जाएंगे। पहले A मल्टीप्लाई 5, सॉरी A डॉट, हम लोग इसे एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं
ओवरलिंक, ओवरलिंक वाला ही क्लास था हम लोगों का, इनटू कितने चाहिए 5। तो ये हो गया। अब सबसे पहले वाले में क्या लिखना है, ओवरव्यू। सेकंड वाले पे क्या लिखना है, प्राइसिंग। थर्ड वाले पे क्या लिखना है, यूजेबिलिटी हब, यूजेबिलिटी हब। चौथे वाले पे क्या लिखना है, कस्टमर्स पेज। लास्ट वाले पे क्या लिखना है, स्टेटस पेज। ठीक है, तो कितना तक बना, चलो देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था साइड बाय साइड आ रहा है, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसे स्टाइलिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे अपने फुटर के पास, डॉट फुटर। फुटर में जाके बोलेंगे कि सबसे पहले क्या कर दो, पैडिंग दे दो। कितना, लेट्स सी, पैडिंग पैडिंग ब्लॉक हम लोग दे देते हैं 80 पिक्सल अराउंड। ठीक है, 80 पिक्सल के अराउंड हम लोगों ने पैडिंग दे दिया है। और बैकग्राउंड कलर हम लोग कुछ सेट कर देते हैं, हैश EB2 EBF2 FA समथिंग। बहुत हल्का कलर है, शायद आपको मतलब वो डिस्प्ले भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसे स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। किसको, इस लिंक कॉलम को। तो लिंक कॉलम में जाके हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे कि जो हम लोगों का लिंक कॉलम था ना, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर दो, कॉलम कर दो। तो इससे एक के नीचे एक आ गया, लेकिन मुझे तो एकदम स्टार्टिंग में चाहिए था। देखो स्टार्टिंग में चाहिए था, तो स्टार्टिंग में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा है एक बार कि अलाइन आइटम्स को क्या कर दो, फ्लेक्स स्टार्ट, कि जहां से फ्लेक्स स्टार्ट हो रहा है वहां से, करेक्ट। और इनके बीच में मुझे क्या चाहिए, थोड़ा बहुत गैपिंग भी चाहिए। तो लेट्स सी, मैंने गैप कितना बोल दिया, 20 पिक्सल। ठीक है, इतना हो गया, इतना तक तो बन गया। लेकिन अभी भी उतना अच्छा ठीक नहीं लग रहा। क्यों ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर हम लोगों का फुटर कंटेनर था ना, फुटर कंटेनर के बीच में हम लोगों ने गैपिंग नहीं दिया। तो अब हम लोग जाएंगे अपने डॉट फुटर कंटेनर पे। फुटर कंटेनर पे जाके हम लोग सिंपल क्या बोल देंगे कि अलाइन आइटम्स को क्या कर दो आप, सबसे पहले फ्लेक्स स्टार्ट, इससे एकदम स्टार्टिंग से हो जाएगा। देखो ये ऊपर आ गया, पहले क्या हो रहा था, अगर हम लोग इसे नहीं देंगे तो देखो मिडिल में आ रहा था, लेकिन मिडिल में नहीं चाहिए, फ्लेक्स स्टार्ट में चाहिए। तो फ्लेक्स स्टार्ट से शुरू हो गया है। अगेन हम लोग क्या बोलेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन से क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड हट गए। तो ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने अचीव कर दिया है, अचीव कर लिया है। अब इसी डिफ को हम लोग क्या करेंगे, 3 बार कॉपी, तो इससे क्या हो गया, चेंज हो गया। अब नॉर्मल हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, ये मेथडोलॉजी। सिंपल हम लोग यहाँ पे जाके मेथडोलॉजी लिख देंगे और यहाँ पे जाके रिसोर्सेस लिख देंगे। तो ये वाला जो था और ये वाला जो हम लोगों ने बिल्ड किया है, क्या सेम नहीं है? अभी आप लोगों को लग रहा है नहीं सेम तो नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि पैडिंग है, पैडिंग है, करेक्ट। तो हम लोगों को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैडिंग भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऊपर नीचे बोथ साइड से। तो जहाँ पे हम लोगों ने लिखा है पैडिंग ब्लॉक फुटर के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पैडिंग 80 पिक्सल लिख देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, अच्छा अच्छा एक चीज़, अरे बहुत सिली मिस्टेक हम लोगों ने किया है। अगर आप लोग देखोगे तो ये फुटर क्या है, टैग है, और हम लोग कैसे इसे एक्सेस कर रहे हैं, क्लास। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फुटर को हटाएंगे। इससे क्या हो गया, पैडिंग आ गया ऊपर नीचे, और बोथ साइड से लेट्स सी हम लोगों ने 20 पिक्सल करके पैडिंग दे दिया है। तो चलो देखते हैं, पैडिंग ब्लॉक, पैडिंग ब्लॉक अब ठीक से काम कर रहा है, अब ठीक से काम कर रहा है। तो क्या इसके थ्रू आपने फुटर भी एज इट इज बिल्ड नहीं कर लिया, देखो सेम टू सेम है, करेक्ट।